न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और शाम के बज चुके हैं 7। वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का। प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर एक एक करके नजर डालेंगे, लेकिन आज शुरुआत करेंगे टोंक से, जहां पर वोटिंग के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। समरावता गांव से दोपहर को करीब 12 बजे उनकी गिरफ्तारी आज हुई और इससे पहले बुधवार की रात गांव में हुए बवाल में कई लोगों के घायल होने की खबर मिली थी, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। पूरे इलाके में 60 से ज्यादा गाड़ियों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। रिपोर्ट देखिए। हंगामे और बवाल के बाद थप्पड़बाज गिरफ्तार। थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी। समरावता गांव में समर्थकों ने काटा बवाल। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद समरावता गांव में हालात काबू से बाहर हो गए। समर्थक आपा खोने लगे, जगह जगह आगजनी की गई। पुलिस नरेश मीणा को लेकर ना जा सके, इसके लिए पुलिस के रास्ते रोक दिए गए। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया गया। अब वज्रवान में बैठा लिया गया। पुलिस यहां से लेकर जा रही है। फोर्स डिप्लॉयड है। गांव को लगभग आधा खाली करा लिया था और चारों तरफ से फोर्स तैनात है। और यहां इस वक्त नरेश मीणा को अरेस्ट कर लिया गया। वो नरेश मीणा जिसने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारी थी, और नरेश मीणा ने कुछ देर पहले न्यूज 18 इंडिया से कहा था उस थप्पड़ को भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहे थे। नरेश मीणा कल धरने पर बैठे थे और यही समरावता गांव है जिसने वोटिंग का बहिष्कार किया था। समरावता गांव की समस्या ये है कि इनको ये दूसरी तहसील में रहना चाहते। दरअसल बुधवार दोपहर से समरावता गांव में तनाव था। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के बाद पुलिस प्रशासन और समर्थकों में तलवारें खींची थी। बुधवार रात नरेश मीणा समर्थक और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। ऐसे में पुलिस के लिए नरेश मीणा को गिरफ्तार करना किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस ने बुधवार रात भी नरेश मीणा को हिरासत में लिया था, लेकिन समर्थकों के हंगामे के बीच वो फरार हो गए। वहीं गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे नरेश मीणा अचानक समरावता गांव पहुंचे और पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। ऐसे में एक बार फिर भारी पुलिस बल समरावता गांव पहुंचा और मामले में आरोपी लोगों को सरेंडर करने की अपील की। अब तो यह देखिए कि फोर्स वहां से गांव जो समर्थक थे समर्थन में आए थे उनको भगाने के बाद में फोर्स अब एक फोर्स का जो एक टुकड़ी है वो गांव से बाहर निकल रही है, लेकिन अलग अलग रास्ते जो चौक कर रखे हैं वहां पर अलग अलग जगह पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट है और वो समर्थकों को भगाने की कोशिश कर रही है जो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में आए हैं। टोंक के एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ नरेश मीणा को गिरफ्तार करने उसी गांव में पहुंचे थे जहां मीणा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। हालांकि इस बीच नरेश मीणा सरेंडर करने से मना करते रहे। वो कह रहे थे कि जब तक उनकी शर्त नहीं मानी जाती तब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे। काफी देर तक पुलिस हालात काबू करने की कोशिश करती रही, लेकिन आखिर में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गाड़ी में बैठाकर पुलिस ले जाने लगी, लेकिन समर्थकों ने एक बार फिर हिंसक रूप अख्तियार कर लिया।
कोशिश कर रहे हैं, उनको पुलिस खदेड़ने की कोशिश कर रही है, उनको यहाँ से अलग, हालांकि वो कौन है क्या है ये। बहरहाल एसडीएम थप्पड़ कांड के बाद हंगामा भरपूर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हंगामे का असर राजनीति में किस तरह से देखने को मिलता है। टोंक से दौलत पारी की रिपोर्ट। उधर टोंक के देवली उनियारा में उपचुनाव के बीच थप्पड़ कांड के बाद बवाल मचा हुआ है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन उससे पहले समरावता गांव में भयंकर बवाल हुआ। गांव के हालात अभी भी अच्छे नहीं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये आगजनी, ये तहस नहस मोटरसाइकिल, ये किसने और क्यों किया? ये सब कुछ पुलिस ने किया है। थप्पड़ कांड के बाद बवाल। घरों में तोड़फोड़, वाहनों में लगाई आग। 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल और करीब 2 पुलिस के वाहन थे और उसके साथ ही साथ कई कार जीपे को आग के हवाले कर दिया गया। देर रात तक ये आगजनी और यहाँ पर मौके पर इस तरह की आगजनी होती रही। जले हुए वाहन और घरों के टूटे हुए कांच बयां कर रहे हैं कि समरावत गांव में हालात अच्छे नहीं हैं। आगजनी और पत्थरबाजी के बीच पुलिस से जाब्ता लगा है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। टोंक के समरावता गांव में कल तक जहां उपचुनाव की गहमा गहमी थी, नरेश मीणा के एक थप्पड़ कांड ने यहां की तस्वीर बदरंग कर दी। अब यहाँ चारों तरफ जले वाहन और खौफ से चेहरे नजर आ रहे हैं। क्या कहाँ है भाई? पता नहीं, मिल रहा है नहीं। कितने साल का है वो? 20 साल का हो गया समथिंग, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं, वो सिर्फ देखने आया था। हम रात भर के परेशान है, हमारे कोई भी नहीं है, घर नहीं, हम ढूंढ रहे हैं उसको। रात भर समरावता गांव में हंगामा होता रहा। पुलिस ने नरेश मीणा के समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन इस बीच में उनके समर्थक नरेश मीणा को पुलिस हिरासत से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। मौके पर पुलिस और आरएएफ तैनात है। मामले में सीएम ने डीजीपी से फोन पर जानकारी ली। 60 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे उपचुनाव के बीच समरावता गांव के हालात बेकाबू हो गए। देवली उनियारा में क्या हुआ था? दरअसल कल समरावता गांव में मतदान का बहिष्कार चल रहा था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के समर्थन में आए। कहासुनी के बाद एसडीएम और नरेश मीणा में बहसबाजी हुई। बहसबाजी के बाद नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंचे। मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को तत्काल मौके से भेज दिया गया। नरेश मीणा समर्थकों के साथ बूथ सेंटर के बाद धरने पर बैठ गए। देवली उनियारा उपचुनाव के बाद पूरे इलाके में माहौल गर्मा गया। पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची तो समर्थक भड़क गए। पत्थरबाजी के बाद कई बाइक और गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। लगभग 10 पुलिस कर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है
पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया, उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके। इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें दो गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं। इस सब के बीच अब आपको उस जगह के बारे में भी बताते हैं जिसके चलते ये पूरा हंगामा हुआ। दरअसल बुधवार को हुए उपचुनाव के दौरान समरावता गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया था। ग्रामीणों का आरोप है कि उनका गांव पहले उनियारा उपखंड में था, लेकिन बाद में पिछली सरकार ने उनके गांव को उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में शामिल कर दिया था। इससे वे नाखुश थे। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनके गांव को वापस उनियारा में शामिल किया जाए। ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार के बीच पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान नरेश मीणा ग्रामीणों का समर्थन करने वहां पहुंच गए। समझाइश के दौरान मीणा और मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी के बीच हॉट टॉक हो गई। इस पर तैश में आए मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ डाला। समरावता गांव जंग के मैदान में तब्दील है। भारी पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात है। और इसी बीच ये बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से, जहां पर आरएस अधिकारी सीएमआर पहुंच चुके हैं। टोंक थप्पड़ कांड को लेकर के सीएमआर पहुंचे हैं आरएस एसोसिएशन के लोग। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से यहां पर मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है, आरएस एसोसिएशन के अधिकारी लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। और अब सीएमआर पहुंचे हैं आरएस अधिकारी। यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, टोंक थप्पड़ कांड को लेकर के सीएमआर पहुंचे हैं आरएस अधिकारी। सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेंगे और अपनी मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। ये बड़ी जानकारी, टोंक में बवाल के बाद से ही लगातार आरएस अधिकारी आक्रोशित हैं और इस पूरे मामले को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, आरएस अधिकारी सीएमआर पहुंचे हैं, क्या मांग है और अभी क्या अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, सभी आरएस अधिकारी जो है वो सीएमआर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री सीएमआर पहुंचेंगे उसके बाद मुलाकात जो है वो करेंगे। आरएस अधिकारी जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो फील्ड में तमाम आरएस काम करते हैं उनको सुरक्षा जो है वो दी जाए और गनमैन दिए जाने की मांग जो है वो आरएस अधिकारी कर रहे हैं। और अभी तक आज पूरे दिन भर क्योंकि गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहले आंदोलन किया था और अभी तक उन्होंने पेन डाउन हड़ताल को वापस नहीं लिया, यानी अभी तक